हेलो दोस्तों। आज मैं आपको परी की जादुई दो बेटियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। राजनपुर नाम के गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। वह औरत लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुमित्रा एक सड़क के पार जा रही थी कि इसे वहां दो नाबालग बच्चे नजर आते हैं। वह सोचती है कि न जाने कौन माता पिता इन्हें यहाँ छोड़ गया है। फिर वह इन बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आती है। अरे, ना जाने कौन बदकिस्मत माँ बाप इन मासूम बच्चों को सड़क के किनारे मरने के लिए छोड़ गए। उन्हें जरा भी दया ना आई इन मासूमों पर। ना जाने अगर मैं ना आती तो कौन इन्हें ले जाता और इनका क्या बनता, या जंगली जानवर। नहीं नहीं, शुक्र है कि मैं सही वक्त पर वहाँ पहुँच गई। अब मुझे अपने इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना होगा। सुमित्रा एक बेटी का नाम मीना और दूसरी बेटी का नाम रिया रख देती है। और फिर इसी तरह समय गुजरता है। समय के साथ साथ वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। मीना के बाल चांदी के थे, रिया के बाल सोने के थे। वह दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, मानो जैसे कि वह कोई परियां हों। सुमित्रा को भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार था और उसकी दोनों बेटियां ये बात नहीं जानती थी कि वह सुमित्रा की सगी बेटियां नहीं हैं। अब सुमित्रा बीमार रहने लगी थी, इसलिए मीना और रिया ही लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन काम खत्म करके आने के बाद मीना रिया से कहती है, मीना, आज बहुत दिल कर रहा है मछली पकाने का, परंतु पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से मछली खरीद सकें। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम मछली नहीं खरीद सकते, परंतु हम मछली पकड़ तो सकते हैं ना। हाँ, हम पकड़ तो सकते हैं, तो चल फिर चलते हैं। दोनों बहनें मछली पकड़ने के लिए जाती हैं। वह दोनों मछलियां पकड़ती हैं और फिर अपने घर आ जाती हैं। कुछ दिन इस तरह ही बीत जाते हैं। दूसरी ओर ये बेटियां तो परी की थी। परी बहुत परेशान थी। वह अपनी बेटियों को कई वर्षों से ढूंढ रही थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसकी बेटियां पृथ्वी पर हैं। एक दिन रानी परी अपनी सेविका से कहती है, अरे, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम पृथ्वी पर भी जाओ और मेरी बेटियों को खोजो, क्योंकि परी लोग में तो हमने बहुत ढूंढा है, परंतु हमें हमारी बेटियां नहीं मिली। रानी जी, क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि इंसान कितने जालिम होते हैं, और अगर इंसानों को परियों की सच्चाई पता चल गई तो वो हम परियों के परिदेश को नहीं छोड़ेंगे। और आपको तो अपनी पुरानी दुश्मन का भी पता है। ठीक है ठीक है, मैं खुद ही अपनी बेटियों की खोज कर लूंगी, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा। रानी परी अक्सर अपनी बेटियों के दुख में रोया करती। वह बहुत परेशान थी। एक दिन वह पृथ्वी पर आ ही जाती हैं। पृथ्वी पर आने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटियां कहाँ हैं। फिर रानी परी अपनी दोनों बेटियों की खोज में मीना और रिया के घर पहुंच जाती हैं। वह अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। सुमित्रा, मीना और रिया उस औरत को देखकर खड़ी हो जाती हैं और सुमित्रा तो बहुत डर जाती है, क्योंकि वह औरत बिल्कुल मीना और रिया की तरह ही दिख रही थी। रानी परी बड़े गुस्से में उस सुमित्रा को देखते हुए कहती है, ए दुष्ट औरत, तूने मेरी बेटियों का अपहरण किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो सजा देकर रहूंगी। रिया फौरन से कहती है, अरे, कौन है आप और मेरी माँ से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? देखिए, आप यहाँ से चली जाइए।
अरे मेरी बेटियों, मैं आपकी माँ हूँ और ये दुष्ट औरत, इसने आपका अपहरण किया है। माँ, ये औरत क्या कह रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही आप माँ? सुमित्रा रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, मेरी बेटियों, आज मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी सगी माँ नहीं हूँ। मैंने आपको एक सड़क के किनारे से उठाया था। ये सुनकर मीना और रिया चौंक जाती हैं। अब तो आपको पता चल गया ना कि ये औरत आपकी माँ नहीं है, आपकी माँ मैं हूँ। चलिए आप मेरे साथ परिदेश चलिए। भले ही ये हमारी माँ न हो, लेकिन ये हमारे लिए माँ से बढ़कर हैं। हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। परी माँ, कृपया करके आप जाएं। अगर आपको हमसे इतना प्यार था तो आपने उस दिन हमें वहाँ सड़क पर क्यों फेंका हुआ था? अरे मेरी बेटियों, मैं अपनी बेटियों को खुद से क्यों दूर करूंगी? मेरी दुश्मन बिया परी ने आपको मुझसे चुरा लिया था और उसने आपको यहाँ पृथ्वी पर छोड़ दिया। मैंने परिदेश में तो आपको हर जगह खोजा, परंतु पृथ्वी लोक पर तो मैं आज पहली दफा आई हूँ। मेरी बेटियों, अब मेरे साथ चलो। आप परियां हो, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो। मेरी दोनों बेटियों, आपकी ये माँ ठीक कह रही हैं। आप अपनी परी माँ के साथ जाइए। मेरी जिंदगी का तो वैसे भी यकीन नहीं, आज हूँ कल नहीं हूँगी। दोनों परी बेटियां रोने लगती हैं और फिर परी माँ सुमित्रा को भी अपने साथ परिदेश ले जाती है और फिर वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हम ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। आप इस वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए करें और चैनल को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद।